ने राघव जी को बुलाया, कहा बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, धन्य जन्म जगती तलतासु, धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, पितहि प्रमोद संसार में उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को प्रसन्नता हो जाए। इतना अच्छा काम करो कि पिता की छाती गदगद हो जाए, तभी आनंद होगा ना। मुझे स्मरण है, कहना नहीं चाहिए पर कह रहा हूं, जब हमने स्नातक और परास्नातक में विश्वविद्यालय को टॉप किया, पूरी फैकल्टीज को टॉप किया था, तब हमारे पिताश्री समाचार सुन करके उन्होंने सारे गांव को भोजन कराया। कहा आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मेरे बेटे ने विश्वविद्यालय को टॉप किया है। इतना अच्छा काम कीजिए। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जिसको माता पिता प्राण के समान प्रिय है, अब माता पिता की हमारे यहाँ व्याख्या भी है, ये मम्मी पापा नहीं प्राण से प्रिय हो सकते। ये क्या प्राण से प्रिय? पिता वो है जो अपने पुत्र को जगत पिता भगवान के चरणों में ले जाए। माता वो है जो अपने बेटे को जगन माता सीता जी के चरणों में सौंप दे। ये मम्मी पापा क्या करेंगे? इनका क्या जन्म है? प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। चक्रवर्ती जी कहते हैं बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। अब मैं वृद्ध हो गया हूं। यद्यपि भरत जी ननिहाल में है, भरत ननिहाल में है। अब लोग नहीं पढ़ते तो दुष्प्रचार करते हैं। मैथिली शरण ने भी दुष्प्रचार कर दिया साकेत में। अब आपको मैं परिस्थिति बताऊं, क्यों दशरथ जी भरत जी को नहीं बुला पाए? क्या कारण था? जब वाल्मीकि पढ़ेगा तब न उत्तर आएगा। चक्रवर्ती जी ने कहा बेटे अवष्टब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुणैर्ग्रहैः आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यांगारक राहुभिः। हे बेटे, ज्योतिषियों ने मुझे बता दिया है कि आपके जन्म नक्षत्र को 3 ग्रहों ने घेर रखा है, सूर्य ने, मंगल ने और राहु ने। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का जब योग बनता है तो व्यक्ति की 6 दिन के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। ये नियम है। और मेरे पास मुहूर्त केवल कल का है, आगे 5 मुहूर्त नहीं है। इसलिए तुमको मैं राज्य सौंप रहा हूं। भरत जी भी सुन लेंगे, मैं जनक जी को भी नहीं बुला रहा हूं और कैके राजा को भी। न च कैके राजानम जनकंच नराधिप त्वरया चानयामास पश्चात श्रोषत प्रियम। महाराज के मन में कोई खोट नहीं थी, न कोई डर था। एक आपातकालीन व्यवस्था होती है, आपातकालीन व्यवस्था उन्होंने की थी विचारों ने।
तो क्या दोष था उनका? मान लो जब कोई किसी की मृत्यु होती तो क्या तत्काल प्रधानमंत्री कोई नहीं बना देता? क्या किसी को बुलाना, उसमें किसी को गेस्ट को बुलाया जाता है क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपातकालीन व्यवस्था की जाती है। चक्रवर्ती जी ने कहा, बेटे तुम राज्य स्वीकार करो। प्रभु श्री राम कुछ भी नहीं बोले। वशिष्ठ जी ने उनको व्रत का उपदेश भी कर दिया, पर भगवान राम ने सरस्वती जी से कह दिया कि यह कार्यक्रम कुछ दिन के लिए टलना चाहिए, कम से कम 14 वर्षों के लिए टले ये। अब मैं आपको वाल्मीकि का वह श्लोक दिखा रहा हूं। हमने आज रामचंद्र दास से कहा था, इतना सुंदर समाधान सोचा है मैंने। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का मैं अब 22वां श्लोक पढ़ रहा हूं। पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनञ्च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। अब टीकाकार तो कहते हैं कि पहले जिनको वरदान दिया इसलिए कैकेयी ने मांगा, पर इसका अर्थ ऐसा नहीं है। यहाँ देवी शब्द कैकेयी नहीं आया, सरस्वती जी के लिए आया है। पूर्वम दत्तवरा, पूर्वमेव पूर्वमेव दत्तो वरः यया, पहले ही देवताओं को सरस्वती जी ने वरदान दे दिया है। देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की, तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी रात न भावा, सारद बोली विनय सुर करहि, बारहि बार पाए लय पर। सरस्वती जी को बुलाकर देवताओं ने विनय किया, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी माँ तो करहु सोई, आज राम जाहि बन राज तज होई सकल सुर काज। मेरी विपत्ति, हमारी विपत्ति देखकर आप ऐसा कीजिए कि राघव जी वनवास को चले जाएं, तभी रावण का वध हो सकेगा। वन में बानर भालू मिलेंगे, बानर भालुओं की सहायता से वो रावण का वध कर पाएंगे। वरदान है। यहां गोस्वामी जी का वाक्य लिखे, सोने सुर बचन ठाढ़ी पछताती, सोने सुर बचन ठाढ़ी पछताती, सुनी सुर बचन ठाढ़ी पछताती, सोने सुर बचन ठाढ़ी पछताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। सरस्वती पश्चाताप करने लगी, राम राम मैं क्या करूं? आज कमल वन को नष्ट करने के लिए मैं हेमंत की रात्रि बन रही हूं, क्या करूं मैं? सीताराम जी को वन भेजूं? देवताओं ने समझाया, आपका कोई दोष नहीं, देख देव पुण्य करें कहीं नहीं हो रही, मात तो ही नहीं थोड़ी खोरी, आपका कोई दोष। आप जानती हैं राम जी को, विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम स्वभाव।
राम जी को कोई हर्ष विषाद नहीं, जीव करो बस दुख सुख लागी भागी। बार बार गए चरण सकोची, देवताओं ने चरण पकड़कर उन्हें संकोच में डाला। तब चली विचार विबुधमति पोची की देवता नीच होते हैं, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख सके परागी होती। तो वाल्मीकि वही कह रहे हैं, पूर्वम दत्तवरा देवी वर में न मयाचत, पूर्वम दत्तवरया, दृष्टवा भार्या थे कई पहले कह चुके हैं। पूर्वम दत्तवरया, पूर्व में देवताओं को जिन्होंने वरदान दिया, जैसे सरस्वती जी की प्रेरणा से, अदेवी देवी नहीं है ये। कई ने वरदान मांगा, कई कोप भवन में आई, मंथरा के कहने से और वरदान मांगा। यहीं पर मुझे कुछ और कहना है। कल मैंने कहा था कि कल की कथा समझने के लिए आप मेरी पुस्तक यहाँ होगी, सत्य राम प्रेमी श्री दशरथ, उसका अवश्य क्रय कर लीजिए और पढ़ जाइए रात भर में। देखिए, कभी कभी जब बड़े लोग गलती करते हैं ना, तो उसका फल बहुत भोगना पड़ता है, बहुत भोगना पड़ता है फल। यदि 370 धारा कश्मीर में न लगाई गई होती, जब उसका अंबेडकर साहब विरोध कर रहे थे, उन्होंने विरोध किया था कि 370 धारा मत थोपो, पर नेहरू जी की हठधर्मिता, उसका फल हमें कितना भोगना पड़ा और कितना भोगना पड़ रहा है। अब तो हट गई 370 धारा, अब तो कभी भी नहीं लगेगी, पर उसका परिणाम तो भोगना पड़ा हमको।